चलिए, यस, वॉइस कंफर्म है, सब कुछ कंफर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एमएस ऑफिस की शुरुआत कर दी है और एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस के बाद हमने कल एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन देखा था और इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपसे बोला था कि आपको एमएस वर्ड का इंटरफेस ड्रॉ करना है अपने नोटबुक के अंदर, चाहे आपके पास प्रिंट आउट हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको मिनिमम रूप से अपनी नोटबुक में वो डायलॉग्स तो बनाना ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये बताई थी कि अगर वैसे तो हो गई, लैपटॉप पीसी आपके पास है तो एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिए। अब जैसे आप ओपन करोगे तो ओपन करने के जो स्टेप होते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा आपने किया होगा, उम्मीद करता हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो आज एक नया टॉपिक है जिसका नाम है शॉर्टकट की। जब एमएस ऑफिस की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में शॉर्टकट की आती है और सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि शॉर्टकट की हमें पढ़नी है। सर होती बहुत है लेकिन हमें सेलेक्टेड बता दीजिए। और जिन लोगों को लगता है ज्यादा पढ़ सकते हैं उनका भी मतलब उनका भी तोड़ है मेरे पास कि आप उनके साथ भी जा सकते हैं। बाकी अगर आपको सेलेक्टेड पढ़ना है तो उसकी चर्चा भी हम करेंगे, दोनों बेसिस पर हम जाएंगे। यानी आपको सेलेक्टेड पढ़ना है, आपको शॉर्टकट की टफ लगती तो मिनिमम रूप से ये शासन तो करना ही होगा जितना मैं बताऊंगा। बाकी अगर आपको लगता है कि सर हमें ये तो आती है, इसके अलावा हम समय देके और कर सकते हैं, तो वो कैसे करना है, कहां से करना है और क्या करना है, इस चीज की मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं वॉइस सब कुछ क्लियर होगा। मैं सेशन की करता हूं शुरुआत और यहीं से हम समझने का प्रयास करेंगे कि शॉर्टकट की कितनी होती, मतलब हमारे लिए जरूरी कितनी है, ठीक है ना। और उसमें भी से हमें पढ़ना कितना है, इस चीज का मेन फोकस रहेगा। चलिए, सेशन की करें शुरुआत और सबसे पहले करते हैं पीडीएफ को ओपन और उसी पीडीएफ से हम समझेंगे कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। चलिए, तो अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्टकट की आती है या अपने सिलेबस में जब आप देखोगे या दैनिक जीवन में जब आप यूज करोगे तो इन शॉर्टकट की हमें जरूरत होती है और इन्हीं को पढ़ना होता है। सबसे पहले नंबर पर आती फंक्शंस की, जिनको हमने कीबोर्ड के अंदर भी छुड़वाया था कि इनको हम शॉर्टकट की में आपको पढ़ाएंगे। अब फंक्शन की कितनी होती है सर? टोटल 12 होती हैं। कहां से स्टार्ट होती है सर? F1 से लेकर F12 तक होती हैं। ये आपको बेसिक नॉलेज पता होगा। कंट्रोल A to Z ये दूसरी है और तीसरे नंबर पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और चौथे नंबर यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे एक और सिक्स नंबर पे एक और लिख लीजिएगा, एमएस विंडोज वाली या फिर अदर की हम बात करें, एमएस विंडोज या फिर कुछ अदर भी रहती हैं, कुछ अदर भी रहती हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड आती हैं। तो ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जो शॉर्टकट की में हमारे सिलेबस में इंक्लूड होते हैं। पहली फंक्शन की, कंट्रोल A to Z, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अब सबसे बड़ा, ये तो आपको बेसिक रूप से पढ़नी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर हमें शॉर्टकट की टफ लगती है, हमें कितना पढ़ना चाहिए जैसे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बस उतना बता दीजिए। तो मिनिमम रूप से आपको जब शॉर्टकट की डीलिंग करनी होती है तो मिनिमम रूप से 2 शॉर्टकट की तो आपको पढ़नी है और आज के इस वीडियो में मैं दोनों ही पढ़ाने वाला हूं, फंक्शन कीज और कंट्रोल A to Z। अगर आपने ये पढ़ ली तो ये मान के चलिए आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और विंडोज वाली काफी हद तक शॉर्टकट की कवर कर जाते हैं। कुछ एक्स्ट्रा बचती हैं तो उनको हम टॉपिक के साथ भी फिनिश कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका दर्द है शॉर्टकट की तो आप इन 2 पर काम करना ही पड़ेगा, तभी आप शॉर्टकट की, यानी इन 2 सेशन का इतना इंपोर्टेंस है। अगर आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आए तो मिनिमम रूप से आपसे 2 क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे। अगर वो तीसरा क्वेश्चन ऐसा रखा आसान तो आप उसे भी कवर कर जाओगे। यानी इन 2 से आप 95% शॉर्टकट की के क्वेश्चंस को
टैकल कर सकते हैं। तो तरीका ये है कि कम कंटेंट पढ़ के ज्यादा क्वेश्चन कवर करना, यह हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा है, उसी उद्देश्य को हम फोकस करते हैं। चलिए, तो आज हमें शॉर्टकट की का बेस बनाते हुए दो शॉर्टकट की को पढ़ना होगा। फंक्शन की जिसे हम F1 से लेकर F12 तक कहते हैं, और कीबोर्ड पर आपको इनकी लोकेशन पता है। अच्छी बात है, हमारे एग्जाम में कीबोर्ड हमें मिलता है तो इनकी इसको आइडेंटिफाई करने में हमें दिक्कत नहीं होती। दूसरा है कंट्रोल A to Z, इन्हीं को पढ़ेंगे। बाकी आगे के साथ देखो, ये आपके लिए मैंडेटरी है, इतना तो करना ही पड़ेगा, बाकी आपकी चॉइस है। आपको लग रहा है कि सर हम ज्यादा नहीं झेल पाएंगे तो आप शॉर्टकट की के आगे सेशन मत लीजिएगा, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की। बाकी आपको लग रहा है कि सर हम कर सकते हैं तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा, और एक वीडियो के माध्यम से हम उनकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की इसकी। तो फंक्शन की नाम से स्पष्ट हो गया है कि सर फंक्शन की कितनी है, सर 12 होती हैं। क्यों? क्योंकि F1 से लेकर F12 तक हम बात करें, लेकिन इन फंक्शन की को हम मॉडिफायर की के साथ जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारी मॉडिफायर की कौन सी होती है, क्विकली कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए कि हमारी मॉडिफायर की कितनी थी। सर 3 थी। क्या यूज था? सर इनका अकेले यूज हम नहीं करते थे, वही आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मॉडिफायर की कौन कौन सी होती हैं। चलिए मैं बढ़ाता हूं सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं F1 की क्या है। जब भी F1 का बात आएगी तब हम सीधा हेल्प के साथ जाएंगे। हेल्प का जो साइन होता है वो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है, यानी F1 का यूज जो हम करते हैं किसी भी विंडो पर हेल्प क्लिक करते हैं। मॉडिफायर की बताइए, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हमारे पास जैसे अगर आप सिंपल जाओगे तो सारी शॉर्टकट की के 12 यूज हो जाते हैं, लेकिन कुछ शॉर्टकट की ऐसी भी है जो मॉडिफायर की के साथ यूज भी डिफाइन करती हैं, तो उनको भी साथ में लेना होगा। मतलब आपको बेसिक फंक्शन तो समझना ही है, साथ ही साथ में उनको मॉडिफायर की के साथ जो यूज इंपोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सारे 3 को सबके साथ करना है, जो जरूरी है उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। चलिए अगली शॉर्टकट के F1 के लिए है कि कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 से हमारा MS ऑफिस में रिबन हाइड एंड शो होता है। अब इस रिबन एंड हाइड एंड शो से मैं अगर आपसे पूछूं कि हमने कल पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर, जब हमने MS वर्ड का इंट्रोडक्शन देखा था, तो MS वर्ड का डायलॉग बॉक्स था हमारे पास। उसी डायलॉग बॉक्स में मैंने आपको रिबन साइन बताया था। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो रिबन साइन था वो कहां पर था। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ऑप्शन में से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सर टाइटल बार पे था, टूल बार पे था, स्टेटस बार पे था, या फिर टास्क बार पे था। ये रिबन आपने कहां पे पढ़ा था, क्विकली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि रिबन साइन को हमने अप एरो से डिफाइन किया था और यहां से रिबन को हाइड एंड शो किया जा सकता है। साथ ही साथ में कंट्रोल की शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हो, जो कंट्रोल F1 है। आगे हम जाए, अल्ट शिफ्ट F1 से हम नई वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं MS एक्सेल में। अब वर्कशीट हमारे एक्सेल में होती तो एक्सेल में इसका यूज हो जाएगा। तो 3 मोस्ट पॉपुलर कीज हैं आपके F1 के लिए, लेकिन स्टैंडर्ड यूज क्या है? सर F1 का स्टैंडर्ड यूज हो जाएगा हमारा हेल्प के लिए करते हैं। वहीं अगर F2 की बात करें, F2 में सबसे पहला यूज है किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है। रीनेम करना है तो आप F2 का यूज कर सकते हैं। एक्सेल में अगर आप किसी सेल के कंटेंट को एडिट करना चाहते हैं तब आप F2 का यूज कर सकते हैं। MS वर्ड में कंट्रोल F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। अब ये प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है? सर प्रिंटिंग करने से पहले जो देखते हैं उसे प्रिंट प्रीव्यू कहते हैं। अल्ट F2 से आप सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर। शिफ्ट F2 से आप MS एक्सेल के अंदर कमेंट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल अल्ट F2 से आप ओपन डायलॉग बॉक्स के साथ जा सकते हैं। अब सर इतनी सारी आ गई। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सर टाइटल बार के नीचे होता है, टाइटल बार के नीचे नहीं, टाइटल बार पर हमने पढ़ा था लेटेस्ट वर्जन में, टाइटल बार पर होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ एक बार फिर देखो, 2 तो आपको बेसिक रूप से जाना होगा। रीनेम या फिर एडिट केस में हम जाते हैं। अगर MS वर्ड में कंट्रोल F2 है जो प्रिंट प्रीव्यू के लिए, अगर आपको सेव एज करना है, सेव एज वैसे हम किससे करते हैं? सर F12 से करते हैं। किससे करते हैं?
F12 जो आप आगे पढ़ोगे। और आप जैसे ओपन डायलॉग्स के लिए वैसे आप जनरली जानते होंगे, नहीं जानते हो आप आगे पढ़ोगे, कंट्रोल ओ से भी आप ओपन करते हैं, उसी प्रकार कंट्रोल अल्ट F2 से भी आप ओपन डायलॉग्स के साथ जा सकते हैं। शिफ्ट F2 से आपका कमेंट बॉक्स ऐड होता है एक्सेल के अंदर, ठीक है। आगे बढ़े F3 की अगर हम बात करें तो F3 का बेसिक यूज क्या लिखोगे सर, जब हमें सर्चिंग की बात करनी होती है, सर्चिंग चाहे वो फाइल हो फोल्डर हो, अब हम सर्चिंग के लिए जाते हैं तब हम F3 का यूज कर सकते हैं विंडोज में। वहीं अगर F3 के दो और यूज देखें तो MS वर्ड का अगर आप यूज कर रहे हैं तो शिफ्ट F3 से चेंज केस होगा, ठीक है। और शिफ्ट F3 से वही एक्सेल में हमारा इंसर्ट फंक्शन होगा। ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जो एक्सेल और वर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपोर्टेंट है। चेंज के साथ का ट्रेंड है और फंक्शन भी इंपोर्टेंस रोल प्ले करता है, क्योंकि एक्सेल में जो सबसे मेजर पार्ट है वो फंक्शन का ही है। तो शिफ्ट F3 से हमारा फंक्शन इंसर्ट होता है और चेंज केस होते हैं हमारे MS वर्ड में। आप बोलोगे सर एक्सेल में क्यों नहीं होते, क्योंकि एक्सेल में चेंज केस होते ही नहीं है, इसीलिए चेंज केस MS वर्ड में हम इसे ट्रीट करते हैं। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं F4 की, ठीक है। अब चेंज केस क्या है, कितने हैं, इनकी हमें चर्चा नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप चेंज केस पढ़ोगे तो आपका माइंड तुरंत क्लिक हो जाएगा और वहां पर हम चीज को रिपीट भी करेंगे। अगर हम F4 की बात करें तो MS वर्ड में F4 का यूज होता है लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए। मतलब ये है कि अगर आपने कोई एक्शन किया है, आपने कुछ टाइपिंग किया, कुछ भी किया, तो उस एक्शन को अगेन रिपीट करना है, तब आप F4 के साथ जा सकते हैं MS वर्ड में। कहां पर, MS वर्ड में। अगर आप MS विंडो एक्सप्लोरर का यूज कर रहे हैं या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज कर रहे हैं तो आप ओपन एड्रेस बार, जहां पर आप URL लिखते हैं ना, उसे आप ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप एक्सेल का यूज कर रहे हैं तो एक्सेल में सेल के एड्रेस को रेफरेंस एड्रेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम और रो से मिलके बना होता है। कॉलम A हो गया और रो 1 हो गया। इसी सेल के एड्रेस को अगर हम रेफरेंस एड्रेस में कन्वर्ट करना चाहे, जो मदद करता है वो F4 करता है। कैसे होगा सर, हमें पता है रेफरेंस का साइन क्या आता है सर, डॉलर आता है। डॉलर मतलब रेफरेंस को डिफाइन करता है, ठीक है। तो सिंपल सेल के एड्रेस को रेफरेंस में हमारा F4 करता है एक्सेल के अंदर, ठीक है। वहीं अल्ट F4 के साथ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक हमने जितनी पढ़ी उनका बेसिक यूज नहीं करते, लेकिन F4 का यूज ज्यादातर होता है वो शटडाउन या क्लोज के पर्पज से होता है। अल्ट F4 आपने मोस्ट ऑफ द केस में यूज भी किया होगा, पढ़ा भी होगा। जब भी F4 की बात आती है आप इसी के साथ जाते हैं। तो F4 का जो बेसिक यूज होगा वो शटडाउन या फिर अल्ट के साथ क्लोज के साथ जाओगे, लेकिन शटडाउन अल्ट F4 के साथ होता है। वही क्लोज की बात करें तो क्लोज कंट्रोल F4 से होता है। वही क्लोज एक और होता है कंट्रोल W से, जो कि मैं आपको A to Z में पढ़ाऊंगा। अब काफी लोग ये कहते हैं सर अल्ट और अल्ट F4 और कंट्रोल F4 में डिफरेंस क्या है। तो जब हम कंट्रोल W पढ़ेंगे वहां पर मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा कि कैसे हम बात करते हैं, या फिर मैं यहाँ पर भी बता सकता हूँ। जैसे अभी आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर ये जो ब्राउजर है, ये मैंने जो एप्लीकेशन डायलॉग्स खोला, इसमें मेरे पास बहुत सारी फाइल हैं। जैसे ये शॉर्टकट की वाली, ये MS वर्ड की है, ये एक्सेल की, पावर पॉइंट की, ये कंट्रोल A to Z की, बहुत सारी फाइल है। तो अगर मुझे वर्किंग फाइल क्लोज करनी है तब हम कंट्रोल W या फिर अल्ट F4 के साथ जाते हैं। पूरा का पूरा एप्लीकेशन विंडो क्लोज करना है तब हम अल्ट F4 के साथ जाते हैं। समझ में आया कुछ? यानी जिसमें जैसे हमारी किताब और पेज होता है ना, सेम वैसे ही। अब किताब में बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो किसी पेज के साथ जाना है तब आप कंट्रोल या फिर अल्ट, यानी किसी पर्टिकुलर फाइल, क्योंकि उस विंडो में बहुत सारी फाइलें हो सकती हैं, तो सभी फाइलों को क्लोज करना है तो कंट्रोल अल्ट F4 के साथ जाते हैं, जिससे हमारा शटडाउन भी हो जाता है, ठीक है। यानी प्रोग्राम क्लोज होगा या फिर विंडो शटडाउन होगी तो अल्ट F4 होगा, और क्लोज की बात करेंगे वो भी फाइल की, तब हम कंट्रोल F4 के साथ जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, बहुत बार कंफ्यूजिंग तौर पर क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट है F5 का अगर हम यूज बात करें
तो रिफ्रेश या फिर रीलोड, जब बेसिक यूज आप लिखोगे तो रिफ्रेश करना है या फिर रीलोड करना है, तब हम F5 के साथ जाते हैं। वहीं अगर अदर यूज के साथ, जैसे अगर आप MS पावर पॉइंट का यूज करें तो MS पावर पॉइंट का यूज हम F5 का यूज हम करते हैं स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग, F5 से होता है, और शिफ्ट F5 से हमारा करंट स्लाइड शो होता है, यानी जिस स्लाइड पर है वहीं से स्लाइड शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप MS वर्ड का यूज करें तो F5 से आप गो टू कर सकते हैं। गो टू में क्या होगा, जो फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स होता है वहां से गो टू टैब एक्टिव हो जाता है। ठीक है ना, फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब तो जानते ही, नहीं जानते तो आप आगे MS वर्ड पढ़ोगे वहां पर आप अच्छे से समझोगे। चलिए एक और यूज है कंट्रोल F5। कंट्रोल F5 से क्या होता है, हम वेब पेज को पूरी तरीके से रिफ्रेश कर सकते हैं, जिससे हमारा कैश पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। पेज के कंटेंट को फिर से डाउनलोड करने में हमें मजबूती मिलेगी, मतलब फोर्स मिलेगा, फोर्सली हम उसे रिफ्रेश कर सकते हैं, कैश कंप्लीटली इरेज हो जाएगा। ये F5 का एक और यूज है। अगली बात करते हैं F6 की। F6 का जो स्टैंडर्ड यूज है, आप F6 का जब स्टैंडर्ड यूज लिखोगे तब आप लिखना, जब भी हमें मूवमेंट करना हो, जब भी हमें मूवमेंट करना हो तब हम F6 के साथ जाते हैं। यानी अपने कर्सर को अगर आप ब्राउजर के एड्रेस में लेना, एड्रेस बार में ले जाना चाहते हैं, इसी एड्रेस बार में हमारा URL लिखता है, जो कि F4 से भी F3 से भी जा रहा था, लेकिन स्टैंडर्ड यूज आपका F6 के साथ होता है। वहीं कंट्रोल F6 भी है। कंट्रोल F6 से आप टॉगल या फिर स्विच कर सकते हो बिटवीन वेरियस MS वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब आपने MS वर्ड की बहुत सारी फाइलें खोल रखी हैं, तो एक एक कर आप स्विच करा सकते हैं MS वर्ड के डॉक्यूमेंट। जैसे अभी मैंने PDF फाइलें खोली, अगर मैं स्विच करना चाहूंगा तो ऐसे MS वर्ड की फाइल को आपको स्विच करना है, तब आप कंट्रोल F6 के साथ जा सकते हैं। लेकिन मेन यूज क्या हुआ सर, मेन यूज हुआ यानी मूवमेंट की जब बात आ रही है तब F6 का यूज किया जा रहा है। वहीं अगर हम आगे जाएं, ये तो बहुत ही बेसिक और स्टैंडर्ड है, अगर आप फंक्शन की बात करें और F7 की ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे ज्यादा फंक्शन की में पूछी जाने वाली शॉर्टकट की भी यही है। जब भी एग्जाम में फंक्शन की को टारगेट किया जाता है कि फंक्शन की का क्वेश्चन रखना है, तो F7 हमेशा आता है। F7 का यूज स्पेलिंग चेकिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? स्पेलिंग। जब भी चेकिंग की बात आएगी तब हमारा F7 आएगा। वहीं हम आगे जाएं तो आगे जाने पर शिफ्ट F7 जो सेकंड इंपोर्टेंट है थिसॉरस होता है। सही है, थिसॉरस क्या होता है, जब हमें सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स की जब बात आती है तब हम जाते हैं किसके साथ, शिफ्ट F7 के साथ। अल्ट F7 से हमारा MS वर्ड में मूव द कर्सर नेक्स्ट मिस स्पेल्ड वर्ड, मतलब ये है, सपोजेड आपका कर्सर प्रेजेंट में कोई मिस स्पेलिंग वर्ड है उस पर है, लेकिन आप स्क्रॉल करने से नेक्स्ट स्पेल वर्ड देखना चाहते हैं, मतलब बचना चाहते हैं। जैसे आपको नहीं पता कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने मिस स्पेल्ड वर्ड हैं, लेकिन आप अल्ट F7 करोगे तो आपका कर्सर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं वर्ड पर मूव करेगा जो मिस स्पेल्ड होंगे। समझ गए? यानी कर्सर को सिर्फ और सिर्फ मिस स्पेल्ड वर्ड पर मूव कराना है, तब आप अल्ट F7 के साथ जा सकते हैं। शिफ्ट F7 से थिसॉरस होता है जो एंटोनिम सिनोनिम्स की बात करता है। बाकी पुराने वर्जन में कंट्रोल F7 का भी यूज होता था, जो डिफाइन और डिक्शनरी या फिर रिसर्च के लिए यूज करते थे, लेकिन अब लेटेस्ट वर्जन में इसका यूज नहीं करते हैं। आगे हम बात करें F8, तो F8 के साथ दो यूज हैं। पहला सेफ मोड, क्या है? पहला सेफ मोड, दूसरा सिलेक्शन। अब सिलेक्शन भी कई प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे हम F8 को एक बार प्रेस करते हैं तो हमारा सिलेक्शन मोड स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे ही हम F8 को अगेन प्रेस करेंगे यानी ट्वाइस प्रेस करेंगे तो हमारा वर्ड सेलेक्ट होता है। जैसे ही F8 को हम ट्वाइस मतलब 3 बार प्रेस करेंगे तो हमारा सेंटेंस सेलेक्ट होता है। जैसे हम 4 टाइम प्रेस करेंगे हमारा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। जैसे हम 5 टाइम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होता है। और शिफ्ट F7, अब दो की होती है, शिफ्ट और कंट्रोल, इनका बड़ा यूज होता है। लेकिन जब आप शॉर्टकट की करते हैं, कोई भी शॉर्टकट की करते हैं, तो शिफ्ट की जब किसी के साथ लगती है तो मोस्ट ऑफ द केस में शिफ्ट की उस प्रोसेस को रिवर्स ऑर्डर में ले जाती है। क्या आ जाती है? रिवर्स ऑर्डर। जैसे अभी F8 से हमने सिलेक्शन किया, अगर आप रिवर्स आना चाहते हो तो सिर्फ F8 कर दीजिए।
बाकी सिलेक्शन मोड को रोकना है तो नेगेटिव या कैंसिल मोड में हम एक ही की का यूज करते थे, ESC, जिसे हम एस्केप की कहते हैं। बाकी यहां से एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम सभी को पता है कि जब हम स्टार्ट, देखो यहाँ पर सिलेक्शन मोड स्टार्ट हो रहा है, यानी जब हम स्टार्टिंग में F8 को प्रेस करते हैं तो हमारा कैरेक्टर या फिर लेटर सेलेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटा हमारा यही होता है। अब कैरेक्टर से मिलके क्या बनता है सर? वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड। तो दूसरी बार प्रेस करोगे तो आपका वर्ड सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। जब बहुत सारे वर्ड को मिला दिया जाए तो क्या बनता है सर? सेंटेंस बनता है। तो तीसरी बार प्रेस करोगे तो आपका सेंटेंस सेलेक्ट होता है। वहीं जब सेंटेंस को मिला देती है तो पैराग्राफ बनता है। जब फिर आप चौथी बार सेलेक्ट करोगे तो पैराग्राफ होगा, और पैराग्राफ को मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बनता है। यानी सिलेक्शन का एक सीक्वेंस होता है। सबसे छोटा कैरेक्टर है तो पहले बार में कैरेक्टर का सिलेक्शन करेगा। अब आपने एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए, पूछ ले कि जब हम F8 को ट्राइस प्रेस करते हैं, 3 बार प्रेस करते हैं तो सिलेक्शन क्या होता है? तो हमारा ट्राइस तो पहली बार में कैरेक्टर, कैरेक्टर से बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा सर सेंटेंस, सेंटेंस से बड़ा पैराग्राफ, पैराग्राफ से बड़ा डॉक्यूमेंट। बस 5 होते हैं टोटल, और यही डिजाइन है, यही फॉर्मेट है बनाने का, क्योंकि सबसे पहले कैरेक्टर लिखते हैं। अब जब बहुत सारे कैरेक्टर लिख दिए, स्पेस जैसे ही लिखा तो वर्ड बन गया। अब बहुत सारे वर्ड बनाए, जैसे ही डॉट लगाया तो सेंटेंस बन गया। फिर हमने जैसे ही इंटर किया तो पैराग्राफ बन गया। फिर बहुत सारे पैराग्राफ मिलाए तो पूरा डॉक्यूमेंट बन गया। तो इस प्रकार से चलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं F9 की। तो F9 का यूज होता है अपडेट डॉक्यूमेंट। जब हम डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाहते हैं तब हम यूज कर सकते हैं। आउटलुक में सेंड या रिसीव ईमेल देखना चाहते हैं तब कर सकते हैं। और कंट्रोल F8 से अब मिनिमाइज करंट वर्कबुक को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए F8 का एक और यूज रह गया F8 का, इसे भी लिख लेना जरूरी है और इंपोर्टेंट भी है। Alt F8 क्या है? Alt F8 का यूज होता है मैक्रोज के लिए। किसके लिए? मैक्रोज के लिए। ये भी लिख लेना, क्योंकि F8 के 3 यूज हो गए, सेव मोड, सिलेक्शन और मैक्रोज। मैक्रोज Alt F8 के साथ जाता है, जरूरी है क्योंकि बहुत बार पूछा भी गया है। आगे बात करते हैं हम F10 की। तो F10 का यूज होता है ओपन एप्लीकेशन में मेनू बार को ओपन करना है। मतलब जब हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जब हम अल्ट को प्रेस करते हैं तो हमारा जो टैब होती हैं, टैब एक्टिव हो जाती है। आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो आप नोटिस करिएगा। तो वैसे ही जब हम F8 को प्रेस करेंगे तो हमारे टैब एक्टिव हो जाती हैं। सेम वही प्रोसेस है। इसके अलावा F8 का एक और यूज है F10 का एक और यूज है शिफ्ट F10 के साथ। इसका यूज करते हैं हम कंट्रास्ट मेनू या शॉर्टकट मेनू के लिए। काफी बार कंट्रास्ट मेनू पूछा भी गया है, यानी जब हम राइट क्लिक करते हैं। अब राइट क्लिक भी 2 प्रकार की होती है। जब हम डेस्कटॉप पर करते हैं तब मेनू अलग आएंगे, और जब हम किसी डायलॉग बॉक्स किसी सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर पे करेंगे तब हमारे मेनू अलग आते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हमारे कंट्रास्ट या फिर शॉर्टकट मेनू हमारे सामने रिप्रेजेंट होते हैं। अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर वो डेस्कटॉप पर पूछता है तो वहां पर मेनू अलग आते हैं। अगर किसी फोल्डर फाइल पर आपने सिलेक्शन कर रखा है उस पर क्लिक करते हैं तो वहां पर चीजें अलग आती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। F11 की अगर हम बात करें तो फुल स्क्रीनिंग मोड में, यानी फुल स्क्रीन मोड में अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को लेने आना चाहते हैं तो आप F11 के साथ जा सकते हैं। अगर आप एक्सेल का यूज करें तो चार्ट क्रिएट करना है तो F11 से हो जाएगा। शिफ्ट F11 से आपका नई सीट इंसर्ट हो जाएगी। नई सीट के लिए हमने Alt Control F1 भी पढ़ा था, Alt Control F1 भी पढ़ा था, याद हो अगर आपको। Control F11 से आपका मैक्रोज ऐड होता है, जो कि Alt F8 से भी था, याद है, अभी हमने पढ़ा था। लास्ट है फंक्शन कीज में हमारा F12 का यूज हम करते हैं सेव एज के लिए, सेव एज डायलॉग बॉक्स के लिए। अगर आप ओपन ऑफिस डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल F12 के साथ जाएंगे, और कंट्रोल शिफ्ट F12 से आपका प्रिंट फाइल होता है जो कि कंट्रोल P से होता है। यानी कंट्रोल P के अलावा भी आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो प्रिंटिंग के लिए।
जो कि कंट्रोल शिफ्ट F12 है। इसके अलावा F12 का एक और यूज आप लिख लेना वूट ऑप्शन के लिए, वूट ऑप्शन के लिए, किसके लिए, जब वूटिंग ऑप्शन के साथ जाते हैं। ठीक है, ये था पूरा का पूरा फंक्शन की का स्ट्रक्चर और थ्योरी। अब काफी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर इतना सारा बता दिया, आप इसको अगेन सुनोगे तब क्लियर होगा। अगर आपको लग रहा है कि किसी शॉर्टकट की को आप भूल रहे हैं, जैसे आप F12 का यूज भूल रहे हैं, तो F12 का यूज आप क्या करिए, जैसे मैंने बताया कि F12 का यूज हम सेव एज फाइल के लिए करते हैं, तो आप MS वर्ड या एक्सेल किसी की फाइल ओपन करिए और वहां पर F12 को प्रेस करिए, प्रेस करके देखिए क्या सेव एज डायलॉग्स आ रहा है। दूसरा मैंने बताया कि कंट्रोल F12, मैंने बोला कंट्रोल F12 से आपका ओपन डायलॉग्स होता है। ठीक है, ओपन डायलॉग्स होता है, आपने पढ़ लिया कंट्रोल F12 ओपन, कंट्रोल F12 ओपन डायलॉग्स, ऐसे पढ़ लिया, 2-4 बार रिपीट कर लिया, रट लिया, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आज याद है कल भूल जाओगे, कल याद है तो परसों भूल जाओगे, लेकिन भूलना है इस चीज को। जब तक आप इसे यूज करके नहीं देखोगे तब तक आप इसे सही डेफिनेट तरीके से नहीं ले जा सकते। यानी कंट्रोल F12 से ओपन डायलॉग्स होता है, ये तो ठीक है, पढ़ लिया हमने, लेकिन समझदारी ये है कि इसे हमें यूज करना होगा। जब तक आप नहीं करेंगे तो तब तक गारंटी नहीं है कि आप F1 से लेकर F12 तक के सारे क्वेश्चंस कर जाएंगे जब एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपके लिए एक ऐसा टास्क बढ़ गया कि इन जितनी भी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई, मोस्ट ऑफ द केस में जो कॉमन है उनका यूज तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप शॉर्टकट की से छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर आप नोटबुक में लिखने की बात करें तो लिखने का मैं आपको तरीका बता देता हूं, आपको लिखना कैसे है। चलिए, तो लिखने का एक तरीका है, कैसे लिखोगे वो आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूं सबसे पहले। और ये लिखने के बाद आपको मुझे स्क्रीनशॉट, अब लिखने के बाद फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप भी करना होगा। अगर आपने व्हाट्सएप नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लेक्चर ले ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप लेक्चर नहीं ले रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कि किसका फोटो क्लिक करके क्या ड्रॉ करके हमें भेजना था। अब अगर आपने नहीं भेजा तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लेक्चर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आप सुन लीजिए इस चीज को ध्यान से। ये जो ड्रॉ अभी बता रहा हूं, इस चीज का फिगर आपने नोटबुक में बनाने के बाद मुझे भेजना होगा। चलिए, सेंटर में लिख लिए फंक्शन कीज, सेंटर में लिखिए फंक्शन कीज, और फिर क्या करिए, ऐसे जाइए, देखो ऐसे ड्रॉ करिए। ये फंक्शन की पहले कौन सी थी सर, हमारी F1 थी। क्या थी? F1। F1 का यूज हमने क्या पढ़ा था सर? हेल्प पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हेल्प। शॉर्ट जो बेसिक यूज है वही लिखिए, जो बेसिक यूज है वही लिखिए। बाकी आपको लग रहा है कि आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी याद कर सकते हैं, तो आप उसे भी लिख लीजिए कि बेसिक तो लिखना ही है। चलिए, दूसरा कौन सी है सर? दूसरी हमारी F2 है। क्या है? F2 है। F2 के साथ हमने क्या पढ़ा था सर? जब हम रीनेम की बात करते हैं, जब हम रीनेम की बात करते हैं या फिर एडिट की बात करते हैं, तब हम F2 के साथ जाते हैं, यही पढ़ा था। बाकी और एक्स्ट्रा यूज है, आपका प्रिंट प्रीव्यू है, तो उनके साथ आप लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं, उसमें कोई डराने और धमकाने वाली बात नहीं है। अगली कौन सी है सर? F3 है। कौन सी? F3। F3 का यूज हम क्या पढ़ा था सर? जब हमें सर्चिंग की बात आती, जब हम सर्च जाना है। सर्च के अलावा हमारे पास दो और यूज थे, हमारे वर्ड में चेंज केस था, वर्ड में चेंज केस था, वर्ड में चेंज केस था, और इंसर्ट फंक्शन था, वर्ड में इंसर्ट फंक्शन था। क्या था? इंसर्ट फंक्शन था। ऐसे लिख लीजिएगा। और ये दोनों की किसके साथ थी सर? शिफ्ट F3 के साथ थी, शिफ्ट प्लस F3 के साथ थी। तो ऐसे भी लिखिएगा, तरीके आपके पास, आप जैसे लिखना चाहो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, लिखना आपको है। ठीक है, इसके अलावा अगर F4 के साथ ऐसे आपको ड्रॉ करना है, F4 के साथ जाओगे तो F4 का यूज आपने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था क्लोज एंड शट डाउन, ये इसका बेसिक यूज है। क्लोज एंड शट डाउन पढ़ा था, ये सबसे मेन यूज है, शट डाउन। ठीक है, शट डाउन। अब ये दोनों हमने किसके लिए पढ़े थे सर? अल्ट प्लस F4 के साथ पढ़े थे, अल्ट प्लस F4। बस यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अगला यहाँ पे लिखिए। फिर अगले नंबर पे यहाँ पे क्या आता है सर? F5 आता है। क्या आता है? F5 रिफ्रेश के लिए पढ़ा था। F6 हमने किसके लिए पढ़ा था सर? मूवमेंट के लिए पढ़ा था, मूवमेंट के लिए। अब यहाँ से F7 की बात करें, क्या F7 ये लिखना है सर? स्पेलिंग एंड चेकिंग के लिए हमने पढ़ा था, स्पेलिंग चेकिंग। अगर हम F8 की बात करें तो F8 का यूज क्या लिखेंगे
सर F8 का यूज है हमारा सेफ मोड, या फिर हम बात करें सिलेक्शन मोड या फिर सिलेक्शन मोड। दो चीज हमने पढ़ी थी। इसके अलावा अगर मैक्रोज भी लिखना चाहते हो तो मैक्रोज भी लिख लो कि सर मैक्रोज, और मैक्रो के साथ था अल्ट F8 था, अल्ट प्लस F8 था। तो आप जैसे लिखना चाहो वैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन लिखना आपको है, ठीक है ना। जो सर देखो सबसे बेसिक यूज तो मैंने आपको बता दिए, सबका बेसिक। जैसे F5 का यूज मैंने क्या बताया था सर, रिफ्रेश की बात करते हैं, किसकी, रिफ्रेश की बात करते हैं या रिलोड की बात करता है, ये इसका बेसिक यूज है, ये इसका बेसिक, ये बेसिक यूज तो लिखने हैं, बाकी आपको वो भी लिखना है जो आप भूल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर हम F9 की बात करें तो F9 का यूज हमने क्या पढ़ा था सर, अपडेट के लिए, किसके लिए, और F10 का यूज हमने पढ़ा था मेन्यू को एक्टिव करने के लिए या फिर कंटेस्ट या फिर शॉर्टकट मेन्यू के लिए। और लास्ट था हमारा F12, F12 का यूज हमने सेव एज डायलॉग्स के लिए पढ़ा है, सेव एज के लिए पढ़ा है और ओपन डायलॉग्स के लिए पढ़ा है, प्रिंट के लिए पढ़ा है। जितना लिखना है आप लिख लीजिए, लेकिन सेव एज तो लिखना ही है क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड यूज है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे बना के मुझे भेजेंगे। अगर आपने भेजा मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, अगर आपने नहीं भेजा तो फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको लिंक तो भेजी जा रही क्लासेस की, लेकिन आप एक्टिव नहीं है, आप बैठ गए। फिर हम जब आप एक्टिव ही नहीं है तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए, तो ये थोड़ा सा नहीं, ज्यादा मुश्किल होता है। बाकी आपको लग रहा है सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो जब आपको फंक्शन की का जो पीडीएफ मिला है, अब काफी लोग तो मुझे पीडीएफ ही मांगते हैं कि सर आपने क्लास का पीडीएफ, कुछ स्टूडेंट तो मुझे क्लास के बाद तुरंत मैसेज करते हैं सर पीडीएफ भेज दो, जबकि आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 पीडीएफ दिए थे। पहला नोट्स 1 वाला था जिसमें हर टॉपिक के नोट्स थे, दूसरा क्वेश्चंस वाला था जिसमें हर टॉपिक के क्वेश्चंस थे, तीसरा एमएस ऑफिस वाला था जिसका यूज हम आज कर रहे हैं। तो एमएस ऑफिस वाले में विजिट करिए जाके, लेकिन आज फिर से मांगोगे मुझसे कि सर नोट्स दे दो, तो फिर मेरा दिमाग थोड़ा है ना वो चकरा जाता है कि इतना करने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि सर हमें नोट्स नहीं मिले। अरे भाई अपना व्हाट्सएप चेक तो करो, मैंने कितने सारे भेजे थे आपको स्टार्टिंग में, और अगर आपको लग रहा है कि मैंने नहीं भेजे हैं तो आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं। आप अपना बैच लॉगिन करिए, वेबसाइट पे जाइए, वहां पे पीडीएफ सेक्शन है, जिस टॉपिक के नोट चाहिए उसके गूगल ड्राइव के लिंक फॉलो करो, डाउनलोड करो। अब दिक्कत ये कि वो मुझसे मांग रहे हैं कि सर आप नोट्स दे दो, लेकिन प्रॉब्लम भैया कि सर को मैसेज ही तो करना है, हमें वहां जाना होगा, डाउनलोड करना होगा, इतने स्टेप से कौन करे। तो भाई करोगे तो फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में यही जो आप ओपन करे डाउनलोड करे ये चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। कभी एग्जाम में पूछ लिया कि फाइल को डाउनलोड कैसे करते हैं, तो हमने किया ही नहीं, हम कैसे करें, तो करेगा कौन, बता नहीं कौन करेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्लियर। और क्वेश्चन करना है तो यहाँ पर इसी पीडीएफ में मैंने आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, आप करिएगा इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके फंक्शन की के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरी शॉर्टकट की जो कि हमारी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल A to Z। ठीक है, फंक्शन की क्लियर हो जाती है, फंक्शन की का ड्रॉ कैसे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कंट्रोल A to Z को ध्यान से सुनना है, कम से कम 26 तो है, लेकिन मॉडिफायर की के साथ भी आ जाती है, थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, इसीलिए ध्यान से सुनना है। चलिए अगर हम कंट्रोल A की बात करते हैं तो कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल B से बोल्ट होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है। ये तीनों ऐसी की हैं जो आपने जब कंप्यूटर स्टार्ट किया तब आप बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में जानते हो और सुना भी है आपने बहुत अच्छे से, तो इसमें कोई ज्यादा तीर मारने वाला है नहीं, क्योंकि कंट्रोल C कॉपी होता है, बच्चा बच्चा जानता है कंट्रोल C से कॉपी होता है। चलिए अगर हम कंट्रोल D, हाँ कंट्रोल D के थोड़े यूज बढ़ जाते हैं। कंट्रोल D के यूज अगर आप MS वर्ड का यूज कर रहे हैं तो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और कंट्रोल अगर MS पावर पॉइंट का यूज कर रहे हैं तो आपका कंट्रोल D से डुप्लीकेट स्लाइड को डुप्लीकेट होता है, या फिर आपने किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है तो उस ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करा सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आपकी स्लाइड ही डुप्लीकेट हो, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया कंट्रोल D कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट भी डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ब्राउजर का यूज करें तो आपके कंट्रोल D से न्यू बुकमार्क होता है, बुकमार्क समझते हैं, बुकमार्क से हमारी किसी यूआरएल को हम फेवरेट ऐड कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़े। तो कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट होता है, और कंट्रोल ई का एक और यूज है, अगर आप वेब ब्राउजर का यूज करें तो हमारा एड्रेस बार या सर्च बार पर फोकस हो जाएगा जहां पर यूआरएल लिखा रहता है। इसी के लिए हमने F3 को भी पढ़ा था और F6 को भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, अभी हम पढ़ के आए हैं। चलिए नेक्स्ट है कंट्रोल F। कंट्रोल F से फाइंड होता है, क्या होता है, फाइंड होता है। लेकिन अगर आप 2007 वर्जन यूज करे तो ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन, कौन सा, जैसे अगर आप लेटेस्ट वर्जन 2019 यूज करें, 16 यूज करें या फिर 2021 यूज करें, तो लेटेस्ट वर्जन में कंट्रोल ऐप से, क्या से सर, कंट्रोल ऐप से आपका फाइंड नहीं होता है। फाइंड की जगह हमारा नेविगेशन, क्या होता है सर, नेविगेशन, नेविगेशन होता है। नेविगेशन बार ओपन होती है, इस चीज को स्पेशली ध्यान रखना होगा। यानी कंट्रोल ऐप से फाइंड होता है 2007 तक, लेकिन अगर आप लेटेस्ट वर्जन में जाओगे तो कंट्रोल ऐप से हमारा नेविगेशन बार ओपन होता है। ये भी सर्चिंग के लिए मदद करता है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग्स ओपन करना है। क्यों? क्योंकि फाइंड और रिप्लेस, गो टू, ये तीनों एक ही डायलॉग्स में कमांड आती है। तो कंट्रोल ऐप से भी फाइंड रिप्लेस डायलॉग्स आता है, और एस से भी आता है, जी से भी आता है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में नहीं आता। अगर आप एमएस वर्ड का यूज कर रहे हो लेटेस्ट वर्जन में, तो वहां पे कंट्रोल एफ करोगे तो कंट्रोल ऐप पर आपका नेविगेशन बार आएगा। अभी नेविगेशन बार आपके कहां होता है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे हम, आगे क्या क्या इसमें यूज होता है इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन फाइंड करना है तो लेटेस्ट वर्जन में कंट्रोल ऐप से फाइंड नहीं होता, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना होगा। क्लियर? चलिए कंट्रोल जी से गो टू होता है। गो टू हमारा फाइंड रिप्लेस डायलॉग्स में ही टैब होता है, और यहां से आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप भी बना सकते हैं। यानी कंट्रोल जी के दो यूज हैं, यानी आप गो टू कर सकते हैं, साथ ही साथ में आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन किया, बहुत सारी इमेजेस है उनका सिलेक्शन किया है, तो आप उन्हें एक ग्रुप में भी बना सकते हैं। अब एक ग्रुप में बनाने की जरूरत क्यों होती है? जरूरत इसीलिए होती है कि जब हम किसी इमेज को ले जाते हैं तो वो पर्टिकुलर इमेज ही जाएगी, लेकिन हमें पता है कि जब भी हम इस इमेज को ले जाएंगे तो इन सारे ग्रुप ऑफ इमेज को हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत है। तो वहां पर हम उन सारे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं, जिससे मूवमेंट पे हमें आसानी हो जाती है। कंट्रोल एच की बात करें तो रिप्लेस होता है, या फिर हम हिस्ट्री टूल भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप ब्राउजर का यूज कर रहे हैं तो हम हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एच कर दीजिए, हिस्ट्री डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई, कंट्रोल के से हाइपरलिंक, सबसे ज्यादा पूछा, ये भी बहुत बार पूछा है। कंट्रोल के, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। अगर आप एक्सेल का यूज करें तो आप टेबल डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी टेबल क्रिएट करना है तो आप कंट्रोल एल के साथ जा सकते हैं एक्सेल के अंदर। किसके अंदर? एक्सेल के अंदर। कंट्रोल एम, कंट्रोल एम, देखो कंट्रोल एम के एमएस वर्ड में यूज होता है, वो इंडेंट को इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। वहीं अगर आप स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं, एमएस स्लाइड हमें पता है एमएस पावर पॉइंट में यूज होती है, तो स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम कंट्रोल एम का यूज करते हैं एमएस पावर पॉइंट में, ठीक है। वहीं अगर देख से हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने कंट्रोल एम से इंडेंट को इंक्रीज किया। अगर हम इंडेंट को डिक्रीज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं सर, हमें डिक्रीज करना है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हमने कोई एक्शन परफॉर्म कर दी, जब हमने कोई एक्शन परफॉर्म कर दी, उस एक्शन को हमें रिवर्स ऑर्डर में आना है तो हम शिफ्ट की का यूज कर जाते हैं। तो इसी प्रकार हमने कंट्रोल प्लस एम से तो हम इंक्रीज कर देते हैं। अगर कंट्रोल के एम के बीच में मैंने शिफ्ट लगा दिया तो आपका जो इंडेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो शिफ्ट उस प्रोसेस को रिवर्स ऑर्डर में ले आती है, ठीक है। चलिए आगे, कंट्रोल एन से हमारा नई फाइल बनती है, कंट्रोल ओ से पुरानी फाइल पहले से बनी फिर किसी फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है, कंट्रोल क्यू से आपका फॉर्मेटिंग होता है। फॉर्मेटिंग भी दो प्रकार की होती है, एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, एक आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ध्यान रखिएगा, एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है, एक आपकी होती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो कंट्रोल क्यू से पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्लियर होती है और कंट्रोल स्पेस बार से भी क्लियर होती है। अब इन दोनों का यूज अलग अलग है।
कंट्रोल क्यू से आप क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे और कंट्रोल स्पेस बार से करोगे तो दोनों का, एक से टेस्ट फॉर्मेटिंग क्लियर होती है, एक से आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्लियर होती है। चलिए कंट्रोल आर की बात करें तो राइट अलाइनमेंट होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है, बेसिक यूज है सेव वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल टी के थोड़े यूज ज्यादा है। कंट्रोल टी का अगर आप एमएस वर्ड का यूज करें तो एमएस वर्ड में कंट्रोल टी से हैंगिंग इंडेंट होता है। अब हैंगिंग इंडेंट हो सकता है कि आपको अभी समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको आगे भी समझ में आएगा। जब हम हैंगिंग इंडेंट की वहां पर बात करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये हैंगिंग इंडेंट है और इसका यूज हम शॉर्टकट की के बेस में कंट्रोल टी के साथ जा सकते हैं। चलिए वहीं अगर आप डेस्कटॉप विंडोज का यूज करें तो आपकी अपनी टास्क बार को देख सकते हैं, व्यू टास्क बार। अगर आप एमएस एक्सेल का यूज करें तो टेबल डायलॉग बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो कंट्रोल एल के साथ भी जा सकते हो, कंट्रोल एल के साथ भी जा सकते हो, कंट्रोल टी, यानी कंट्रोल टी और कंट्रोल एल दोनों से एक्सेल में टेबल डायलॉग बॉक्स क्रिएट होता है। वहीं अगर हम आगे जाएं, वेब ब्राउजर का अगर आप यूज करें तो नया टैब क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप पावर पॉइंट का यूज कर रहे हैं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, जो कि एमएस वर्ड में कंट्रोल डी से होता था। किससे होता था? एमएस वर्ड में कंट्रोल डी से होता था फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। उसी प्रकार एमएस एक्सेल में अगर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो वो हम कंट्रोल टी से कर सकते हैं। बोलो कंट्रोल डी से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंट्रोल डी से हमारे एक्सेल में या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करते हैं या फिर स्लाइड को करते हैं, तो वहां पे कंट्रोल डी का जब यूज है तो फिर कंट्रोल डी से वो यूज नहीं होगा। इसके अलावा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स एमएस पावर पॉइंट में कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी ओपन होता है, कंट्रोल शिफ्ट एफ से, ठीक है। चलिए बाकी अगर आप कंट्रोल यू की बात करते हैं तो अंडरलाइन, कंट्रोल बी की बात करें तो पेस्ट, कंट्रोल डब्ल्यू की बात करें तो क्लोज, कंट्रोल एक्स की बात करें तो कट, कंट्रोल वाई की बात करें तो रीडू, और कंट्रोल जेड की बात करें अंडू। रीडू अंडू मैंने कल भी समझाया था। रीडू का मतलब कोई किया, एक्शन किया है, उसको अगेन करना, दोबारा कर देना, तो उसे रीडू कहते हैं। और कंट्रोल जेड होता है हमारा अंडू, अंडू मतलब जो किया उसे नहीं करना था। बाकी क्लोज फाइल मैंने आपको समझा दिया कि जब हम किसी फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तब कंट्रोल डब्ल्यू या फिर कंट्रोल F4 के साथ जाते हैं। अगर हमें पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्लोज करना है तब हम अल्ट F4 के साथ जाते हैं। तो ये वो शॉर्टकट की है जो मिनिमम रूप से आपको पढ़नी होगी। और तरीका मैंने आपको बताया कि जैसे आपको नहीं पता कि कंट्रोल डब्ल्यू और कंट्रोल अल्ट F4 में डिफरेंस क्या है, तो आपको करना क्या है, आपको कंट्रोल, जैसे बहुत सारी फाइलें ओपन करो एक ही एप्लीकेशन की, उन पर आप पहले कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करो तो आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि हाँ सर इससे फाइल क्लोज हो रही है। वही अगर आप अल्ट F4 करोगे तो वहां से पूरा एप्लीकेशन क्लोज होगा। तो इन दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। यानी तरीका क्या कह रहा है? तरीका ये कह रहा है कि जिसका यूज आपको पहले से पता है उसे तो आप राइट डाउन कर लो। राइट डाउन तो वैसे सबको करना है, लेकिन आपको लग रहा है कि जो आपको आती है तो उसे राइट डाउन करने के साथ साथ सिर्फ क्वेश्चन करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी जिनमें आपने नहीं पढ़ी है या फिर जिनको भूलने की संभावना ज्यादा है कि आप भूल सकते हैं, तो उनके साथ आप ओपन करिए, उनके साथ प्रैक्टिकल करिए। जैसे कैसे? मैंने आपसे बोला कि कंट्रोल क्यू से फॉर्मेटिंग क्लियर होती है, तो आप फॉर्मेटिंग पहले आप फॉर्मेटिंग कर लीजिए, पैराग्राफ भी करिए और टेस्ट भी करिए, फिर आप कंट्रोल क्यू को प्रेस करिए सेलेक्ट करके, तो देखिए कि किस प्रकार की फॉर्मेटिंग इरेज हो रही है। वही कंट्रोल स्पेस बार को क्लिक करके देखिए कि क्या इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि हमने ऐसे ही पढ़ लिया है। वही अगर आप जैसे बाकी की बात कर रहे हैं कंट्रोल टी, अब कंट्रोल सी से एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंट होता है कि नहीं होता, ये चेक कौन करेगा? सर हम ही करेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर हमें देना है, पेपर मुझे तो देना नहीं। और बाकी अगर आप बोलोगे मुझे करना है तो करके मैं बताऊंगा, जब हम हैंगिंग इंडेंट या बाकी चीजों की हम बात करेंगे तो उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ चीजें आपको पर्सनल बेसिस पे जाके देखनी होंगी। जैसे मैंने आपसे बोला कि कंट्रोल एल और कंट्रोल टी से क्रिएट टेबल डायलॉग बॉक्स होता है ओपन आपका एमएस एक्सेल के अंदर, तो आपने तो पढ़ लिया, लेकिन चेक कौन करेगा? मैं करूंगा? नहीं, आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको इन चीजों की याद से बचना है कि हमें सर याद नहीं करना, हमें सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आए तुरंत क्लिक हो जाए, तो तरीका ये है कि जितनी भी शॉर्टकट की मैंने अभी तक आपको पढ़ाई उन सबका हर एक का यूज करके आपको देखना होगा। कुछ शॉर्टकट की हो सकता है आपकी डेफिनेशन समझ में ना आए, क्योंकि आप आगे बढ़ोगे तब वो डेफिनेशन समझ में आएगी,
लेकिन यूज तो करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको फंक्शन की का ड्राइंग मेथड बताया था, वैसे आपको कंट्रोल A to Z का भी लिखना होगा। कैसे लिखोगे? कंट्रोल प्लस A to Z ब्रैकेट में करोगे और यहां से लिखना चालू कर देना। क्या है? यहां पर A के साथ जाओ। A का यूज क्या था सर? सेलेक्ट ऑल था। क्या था? सेलेक्ट ऑल था। ठीक है, वही अब आगे जाओगे कंट्रोल B, तो कंट्रोल लिखने की जरूरत नहीं, B लिखिए। B का यूज क्या है सर? बोल्ट के लिए, ये लिखना है आपको। C का यूज क्या था सर? कॉपी के लिए। और D का यूज क्या था सर? फॉन्ट डायलॉग्स के लिए, फॉन्ट डायलॉग्स के लिए, या फिर हमारा डुप्लीकेट के लिए। किसके लिए? डुप्लीकेट के लिए। तो ये आपको ये बेसिक यूज लिखने होंगे। अगर ई की बात करें तो अलाइनमेंट होता है, वो भी कौन सा? सेंटर अलाइनमेंट, सेंटर अलाइन के लिए यूज करते हैं। अगर आप कंट्रोल F की बात करें सर, ये फाइंड के लिए यूज होता है। किसके लिए? फाइंड के लिए यूज होता है। बाकी कंट्रोल H की बात करें तो कंट्रोल अच्छा F के बाद G रह गया। F के बाद क्या आता है सर? G आता है। G सबका लिखना होगा। अगर कंट्रोल G की बात करें सर, ये क्या होता है सर? गो टू होता है, या फिर ग्रुप बनता है, या फिर क्या बनता है? ग्रुप बनता है। ऐसे ही आपको कंट्रोल H के साथ लिखना होगा। H के साथ क्या पढ़ा था सर? हमने रिप्लेस पढ़ा था। तो सबका इस प्रकार से डायलॉग्स, इस प्रकार से फिगर आपको ड्रॉ करना होगा। करोगे ना? अगर हाथ से काम नहीं चलेगा जब तक आप मुझे इसका फोटो क्लिक करके नहीं भेजोगे। भले ही आपने बनाया, फोटो नहीं भेजा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने बनाया ही नहीं है, सिर्फ आप सिर हिलाते हैं कि हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन करने, क्योंकि समय है तो क्वेश्चन भी करना है। तो आपके पास जो पीडीएफ है उसमें क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, कंट्रोल A to Z। और भाई जिनको नहीं पीडीएफ मिला है तो भाई वो तीनों पीडीएफ को एक बार देखिए अपने व्हाट्सएप चैट में, वो तीनों भेजिए। अगर गलती से भेजी थी, डिलीट होगी, तो मुझे मैसेज कर देना, मैं अगेन भेज दूंगा। लेकिन अगर आप इन चीजों से खुद को मेहनत में थोड़ा झोंकिए, मेहनत में थोड़ा सा झोंकोगे तो फायदा आपको मिलेगा। मुझे इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा जितना आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप खुद से देखना चाहते हैं तो आपके बैच में पीडीएफ सेक्शन में जाना। अभी आप लाइव सेशन रिकॉर्डिंग में पढ़ रहे होंगे, उससे ऊपर हमारा पीडीएफ सेक्शन है। पीडीएफ सेक्शन, उसी पीडीएफ सेक्शन में आपको गूगल ड्राइव की, इसकी गूगल ड्राइव की लिंक मिलेंगे। गूगल ड्राइव में जिस टॉपिक, जैसे कल स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रही थी सर ईमेल की, क्रिप्टोग्राफी के, वेब पेज के, मेरे पास पीडीएफ नहीं, उसने इतने सारे मैसेज किए। तो अब बैच में जाके कौन देखेगा? समस्या ये, हर चीज हम अपने सीधा डायरेक्ट मिल जाए लेकिन मेहनत नहीं करनी पड़े। तो भाई करिए, जिस चीज का आपको लग रहा है पीडीएफ नहीं है, आप बैच में जाइए, वहां पे पीडीएफ का सेक्शन है, देखो तो सही, लेकिन देखेगा कौन? समस्या पता है हमारे साथ बहुत है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते। तो अभी तक हमने F1 से लेकर F यानी फंक्शन की और कंट्रोल A to Z, ये दोनों शॉर्टकट की के ऐसे सेशन है, ये मैंडेटरी हो जाते हैं आपके लिए। वहीं अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से जाना चाहते हैं कि सर ये शॉर्टकट की तो हमें आती हैं, इनकी जरूरत मतलब आगे बताइए, तो आगे के लिए हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इनकी आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। जब भी हमें मॉर्निंग का स्लॉट खाली मिलेगा तो उस समय हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की शॉर्टकट की चर्चा करेंगे। और अगर आपको ये दोनों शॉर्टकट की समझ में आ गई तो बाकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की बहुत सारी शॉर्टकट की ऐसी हैं कि अपने आप हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर शॉर्टकट की जब पढ़ी तो पढ़ने पे आपने हिंट किया कि कुछ शॉर्टकट की ऐसी थी जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में यूज हो रही थी, तो इनको अगेन हमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उनका यूज वहीं पे किया जा रहा है, उन्हीं की शॉर्टकट की हम पढ़ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब सिर्फ 50%, 50 का अगर मैं ज्यादा ले जाऊं, 50 नहीं, सिर्फ आपको 30% और एफर्ट डालना होगा MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की शॉर्टकट की को जानने के लिए। बाकी 70% का जो कंटेंट है वो F1 से लेकर F10 और कंट्रोल A to Z, यही शॉर्टकट के आपके MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में यूज होंगी। ठीक है ना? तो उनको भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको करना क्या है, आपको फंक्शन की और कंट्रोल A to Z के इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाने होंगे जो कि आपके पास पीडीएफ में है। देखिए जाके आपको मिल जाएगा फंक्शन की के पीडीएफ में ही मैंने फंक्शन की के क्वेश्चन लगा रखे हैं। लगभग 15 के समथिंग क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 15 के समथिंग क्वेश्चन है। और आपके पास अगर हम बात करें
कंट्रोल ए टू जेड, कंट्रोल ए टू जेड की भी लगभग 13 क्वेश्चन है। आप एक बार करिएगा, फिर भी आपको लगता है कि और क्वेश्चन करने हैं तो आपके बैच में जो क्विज है वहां से आपको मिल जाएगी हेल्प, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो आप बता दीजिए मुझे। हाँ जी। और पिक्चर जरूर भेजना, पिक्चर जरूर भेजना मुझे। अगर आपने नहीं भेजा तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन नहीं रहे। सुनने के बाद भी एक्टिव नहीं है, इस बात की डेफिनेशन मिल जाएगी हमें, ठीक है। इस बात की डेफिनेशन हमें मिल जाएगी कि आप सुन तो रहे हैं, एक्टिव नहीं है। तो आप अपने आप को किस मूड में हमारे सामने सिद्ध करना चाहते हैं, ये आपके पास मौका है। तो आप क्विकली मुझे जो भी मैसेज है आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, बाकी हमारा जो शाम का सेशन है, मैंने आपको बताया था कि हम रात को 8 बजे फाइल टैब की चर्चा करेंगे। फाइल टैब्स को जाने से पहले आप एमएस वर्ड का जो पीडीएफ दिया गया है आपको एमएस ऑफिस का, उसे एक बार रीड करके आओ, ठीक है ना। जब तक आप रीड नहीं करोगे, कर लिया करो, समय होता है। और पेज, ज्यादा पेज मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, किसी भी पेज 4 से 5 पेज रहते हैं। एक बार रीड करोगे तो रीड करने से आपको ये समझ में आया, हाँ ये टर्म यहाँ पर होता है, ये टर्म यहाँ पर होता है। आपको क्लास के समय जो आपकी पेन जो ज्यादा चलनी चाहिए, मतलब ज्यादा चलती है, वो कम चलेगी। क्यों? क्योंकि चीजें आपको पहले से आती हैं, सिर्फ हिंट के तौर पे आपको लिखना होगा। तो शॉर्टकट की में हमने 2 फिगर पढ़ लिए, दोनों फिगर से हमारा शॉर्टकट की फिनिश हो जाता है, ठीक है। और बाकी फिर मिलती है रात को 8 बजे, तब तक के लिए कोई डाउट अगर क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा, मिलूंगा अगले वीडियो में।